हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, फिर से एक स्टोरी लेके आ चुके हैं आपके लिए, बिल्कुल रियल। और जैसे कि रियल सेंस पे हम आपका स्वागत करते हैं। और आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती है, काफ़ी सारे कमेंट आते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है कि आप लोगों के लिए हम आप इतना काम कर रहे हैं, लेके आ रहे हैं। और इसी तरह से प्यार आपका बना रहे। तो दोस्तों, आज की जो रियल स्टोरी है वो आप सोचेंगे कि आपको सोचने पे मजबूर कर सकती है कि क्या मरने के बाद की भी कुछ मतलब एक्टिविटीज़ या लाइफ जो होती हैं, जो लोगों ने फ़ील की हैं, उसके बाद हमसे शेयर की एज़ ए स्टोरी। बट हम कभी अपनी वीडियो के हिसाब से कभी इन चीज़ों को बढ़ावा नहीं देते, रियलिटी नहीं देते। इसको आप एक तरह से एंटरटेनमेंट के लिए ले सकते हैं। बाकी रियल स्टोरीज़ हैं, जैसे और भी चैनल्स हैं, उस पे बताई जाती है। बट हमारे जो चैनल है रियलिटी पे है। बट मैं जगह का नाम नहीं लेता, क्योंकि वो एक अच्छी बात नहीं होती अगर हम किसी जगह के रिवील करें वो कि वो हॉरर है। तो चलिए, बहरहाल दोस्तों, स्टार्ट करते हैं एक स्टोरी जो कि हमारे साथ आज शेयर की है दिल्ली के ही एक जो है रहने वाले हैं, रोहित ने। तो रोहित हैं जो एक्चुअली उन्हें मैं जानता किस तरह से हूँ। रोहित को मैं थर्ड पर्सन का मैं कज़न कहूँगा। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने ऐसी मतलब मिले तो ऐसी बात करते हैं। तो उन्होंने अभी वो हैं 33-34 साल के। तो आज से करीब जब वो 20 साल के थे, मतलब यंग एज में, जैसे कॉलेज वगैरह में होते हैं। तो वही 2010 या 9 की कुछ बात उन्होंने मुझे बताई। तो एक्चुअली दोस्तों, कहानी स्टार्ट होती है दिल्ली के एक रेलवे स्टेशन से। अगर रेलवे स्टेशन की मैं बात करूँ तो रेलवे स्टेशन कोई ऐसा नहीं है कि जैसे नई दिल्ली, निज़ामुद्दीन, ऐसा नहीं है। अगर आप दिल्ली में रहते तो आपको पता हो कुछ लोकल जो हैं ट्रेन्स भी चलती हैं दिल्ली में। लोकल्स की मैं बात करूँ, जैसे अगर आनंद विहार से चलेंगे तो पूरा आपको मंडी, सब्जी मंडी तक जाती है। तो काफ़ी जगह जो लोकल ट्रेन चलती है। तो उसी एक लोकल ट्रेन के स्टेशन की बात है ये। तो एक दिन क्या होता है, जैसे सन 2009-10 में जो रोहित हैं, उनकी जो है एक गर्लफ्रेंड होती है, ठीक है? तो अब जैसे दोस्तों, गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो जाए या फिर किसी घर वाले से लड़ाई हो जाए या फिर जो भी है, तो अपसेट हो जाता है। जो रोहित का जो घर था, अगर मैं बात करूँ उस स्टेशन से या फिर रेलवे जो ट्रैक था, उससे ज़्यादा दूर नहीं था। मान लीजिए यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे होगा। फिर गलियाँ-वलियाँ गलियाँ थी, उसके बाद रोहित का घर था। तो अक्सर क्या होता था, जैसे वहाँ पे दिन में तो थोड़ा ट्रैक के पास या स्टेशन के पास दोस्तों के साथ भी बैठ जाया करता था रोहित। तो एक दिन यही करीब मेरे ख्याल से अक्टूबर या नवंबर की बात है। उसने बताया, उसको भी सही से याद नहीं था दिन, बाकी वाक़या पूरा याद था। क्योंकि जब किसी सा के इंसान के साथ ऐसी घटना हो जाए, जिसे वो सोच भी नहीं सकता, तो उसे भूल नहीं पाते दोस्तों। अगर आपके साथ भी कोई होगी ना, तो आप ज़रूर शेयर करना मेरे साथ। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको जीमेल आईडी दे दूँगा। और बाकी कमेंट तो आप कर ही सकते हैं, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। तो दोस्तों, कहानी पे वापस लौटते हैं। रोहित की एक दिन लड़ाई हो जाती है अपनी गर्लफ्रेंड से फ़ोन पे, ओवर द कॉल वो फ़ोन पे बात कर रहा होता है, किसी बात पे बहस छिड़ जाती है। तो बात करते-करते जो है रोहित जो ट्रैक पे निकल जाता है, मतलब ट्रैक कहूँ, मतलब स्टेशन की तरफ निकल जाता है। क्योंकि वो देखिए वहीं का होता है, लोकल होता है, तो इतना डर होता नहीं है। क्योंकि लोकल्स होते हैं तो उन्हें पता रहता है वहाँ पे क्या है। तो दोस्तों, रात के करीब साढ़े 9-10 बज रहे होते हैं। तो रोहित लड़ाई-लड़ाई में ट्रैक मतलब स्टेशन पे जाता है, फिर स्टेशन से नीचे को थोड़ा उतर के ट्रैक पे घूमने लगता है। ट्रैक पे नहीं, ट्रैक के जस्ट बगल में जो थोड़ी-सी जगह होती है, वहाँ पे घूमने लगता है। तो काफ़ी लड़ाई बढ़ जाती है। फ़ोन पे बात करते-करते कब 10 से साढ़े 11, 11 के करीब बज जाते हैं। यही टाइम था, उसने जब लास्ट टाइम फ़ोन में देखा था। तो उसने बताया कि वो दिन आज तक वो इसलिए नहीं भूल सकता कि जब वो बात करते-करते क्या हुआ दोस्तों, वो थोड़ा और आगे को निकल गया। वो आपको पता है, ट्रैक के बगल में दोनों तरफ होती हैं पटरियाँ। पटरियाँ होती हैं, दोनों तरफ होते हैं जंगल। तो वो थोड़ा तो बात करते-करते आगे चला गया, तो उसने ध्यान नहीं दिया। बट जब उसने फ़ोन रखा, पहले तो फ़ोन पे रखा था, तो उसने मुझे बताया सबसे पहले कि जब मैं फ़ोन पे लड़ रहा था, तो मैंने थोड़ी अपने से ज़्यादा 100 मीटर की दूरी पे 2 लड़कों को देखा। जो मतलब कभी इधर जा रहे थे, कभी कभी क्रॉस कर रहे थे। 1-2 बार ट्रेन भी आई, तो वो लड़के भी अब वो ट्रैक के उस पार चले गए, मैं भी साइड हो गया, तो ट्रेन आई। तो उन दोनों लड़कों को उसने देखा। उन्हें सोचा यार जैसे मैं घूम रहा हूँ, लोकल्स ही होंगे कोई, अभी मैं फ़ोन पे लगा हूँ, इधर-उधर के होंगे। क्योंकि देखिए, बाहर का तो कोई इंसान आएगा नहीं, ऐसी जगह पे लोकल होगा वही यहाँ पे इस तरह से घूम सकता है। तो उसने इतना ध्यान दिया नहीं। पर थोड़ी देर बाद जब उसकी लड़ाई बंद हुई दोस्तों, तो थोड़ा-सा वो आगे निकल चुका था, रेलवे स्टेशन से, प्लेटफ़ॉर्म से थोड़ा आगे निकल चुका था, करीब आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर के लगभग पैदल घूमता-घूमता चला गया। अब वो वहाँ से वापस आ रहा, जब फ़ोन उसने रख दिया, उसकी गर्लफ्रेंड से लड़ाई-वड़ाई जो भी हुआ, फ़ोन उसने रख दिया,
तो उसने बताया जब मैं वहाँ वापस प्लेटफ़ॉर्म की तरफ घर की तरफ आ रहा था, तो उन्हीं दोनों लड़कों को मैंने बिल्कुल अपने सामने खड़ा हुआ देखा और वो बिल्कुल अजीब से थे जैसे अब होता है जैसे अगर ट्रैक पे हम जाएँगे तो कुछ होते हैं, कोई कूड़ा-वूड़ा बीनने वाले होते हैं या फिर कहूँ कुछ ऐसी जो थोड़ा नशे-वशे करते हैं, तो उनकी हालत इतनी ठीक नहीं होती। तो उसको लगा ये वही हैं, अंधेरे में इतना दिख भी नहीं रहा था, तो उसे लगा कि ये वही हैं, ठीक है? तो उसमें से अब दोस्तों कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है, जब वो आगे हुआ तो एक लड़का उसके आगे खड़ा हो गया आके। बिल्कुल ट्रैक की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे हमने सामने से ट्रेन आती है तो हम उसी ट्रैक पे चलते हैं, कभी भी हम जाएँगे क्योंकि पीछे से तो ट्रेन आ सकती है। तो ट्रेन ट्रैक पे वो चल रहा था, वो सामने वो लड़का खड़ा हो गया, ठीक है? और उसे महसूस हुआ कि पीछे भी एक लड़का है। तो उसको लगा ये लूटने-वूटने वाले हैं, ये मेरे को मतलब ये कुछ कर सकते हो, पर वो वहाँ का लोकल था, उतना डरा नहीं। हाँ, तो उसने मतलब एकदम बिना डर के, "हाँ भी कौन हो तुम?" "साले मैं यहीं पे रहता हूँ।" इस तरह से बोला, "यहाँ पे तो कौन हो?" तो उसने जवाब दोनों में से किसी ने नहीं दिया। अब दोस्तों हुआ क्या, वो थोड़ा-सा तो डर गया कि हो सकता है चाकू-वाकू ना कर दे, पर वो उन्होंने क्या करा, आगे वाले को धक्का दिया और भागने की कोशिश में था। इतने में ही दोस्तों हुआ क्या, जैसे उसने धक्का दिया भागने की कोशिश में उसने जो आगे लड़का खड़ा था उसने उसका पैर पकड़ लिया रोहित का। अब वो गिर गया, ट्रैक पे गिर गया, सोचिए ट्रैक पे गिर गया, रात की 11:30 की बात है, ट्रैक पे गिर गया, उसका पैर पकड़ लिया। अब वो उससे बोल रहा है, उसके पैर मार रहा है कि छोड़ मेरा पैर, क्या चाहता तू, ले कुछ पैसे-वैसे चाहिए ले ले छोड़ दे। और दूसरा जो लड़का था दोस्तों वो उसके फिर पीछे आके खड़ा हो गया, पर वो कर कुछ नहीं रहा था, ठीक है? तो वो कह रहा है, "बे क्या चाहिए तेरे को? छोड़ मुझे, ट्रेन आ जाएगी", इस तरह से बोलने लगा, पर वो छोड़े ही ना और ना कुछ बोले। तो रोहित को बड़ा अजीब लगा कि ये है क्या यार, समझ नहीं आ रहा। फिर उसने क्या करा, जब वो छोड़ नहीं रहा था, बहुत मजबूती से पकड़ रखा था पैर, तो उसने रोहित ने जो उसके पीछे को खड़ा हुआ था, दूसरी साइड गिर गया, उसके पीछे जो दूसरा लड़का खड़ा था, तो उसने उससे बोला, "भाई बचा मुझे, क्या कर रहा है? मारेगा, बचा, बचा।" तो उस रोहित ने उसका पैर पकड़ लिया, आगे वाले का। तो दोस्तों हो क्या रहा था, उसको जब कभी ट्रेन आती है ना तो पटरी में पहले से गन 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 आवाज आने लगती है। हम बचपन में छोटे जब भी कभी जाते थे तो इस तरह कान लगा के सुनते थे और महसूस हो जाता है कि ट्रेन आने वाली, दूर से कहीं ना कहीं हॉर्न वॉर्न बज जाता है। तो ये तो पता चल गया था कि ट्रेन आने वाली है और वो लड़का उसका पैर नहीं छोड़ रहा था और दूसरे वाले का रोहित ने पैर पकड़ लिया, हाथ पकड़ के, "भाई बचा, ये मेरे को छोड़ नहीं रहा और मैं यहाँ से निकल नहीं पा रहा, भाई बचा बचा"। तो दोस्तों हुआ क्या, तो दूसरा लड़का था, वो रोहित को अपनी तरफ खींच रहा था, यानी कि पटरी से उतार रहा था, यानी कि वो बचा रहा था उसे। रोहित ने खुद बताया कि जो पता चल जाता है ना कि कौन हमारी साइड है, कौन हमें मारना चाहता है, कौन हमें बचाना चाहता है। तो एक जो लड़का था उसका पैर खींच रहा था, पटरी पे से जाने नहीं देता और जो दूसरा लड़का था जिससे रोहित ने रिक्वेस्ट की थी, वो उसको बड़ी खींच रहा था अपनी तरफ। उसे बचाने की कोशिश कर रहा था कहीं। तब रोहित को समझ आया कि ये दोनों लड़के बेशक साथ मुझे दिखाई दिए, पर ये दोनों शायद ये मुझे बचाना चाहता है, वो मारना चाहता है। हो सकता है इसके माइंड में कुछ और हो, डरा-धमका के ज़्यादा लूटना चाहता हो। बहरहाल दोस्तों यही चलता रहा कम 5-7 मिनट। बहुत दूर से रोहित को पता चल गया कि ट्रेन आ रही है, क्योंकि लाइट ट्रेन की दिख जाती है और ये रियल स्टोरी है। रोहित ने आज तक वो वाक़या भूलते नहीं। रोहित को पता चल गया कि प्लेटफ़ॉर्म पे ट्रेन पहुँचने वाली है और मात्र मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर की दूरी पे है और पता चल गया कि रोहित बहुत डर गया। उसने उस लड़के से बोला, उसे मार रहा है कि छोड़ो, दूसरे वाले को बोल रहा, "भाई मुझे बचा, बचा, बचा" करके। ये दोस्तों ये समझ लो, रोहित ने बताया कि ट्रेन जो है 1 किलोमीटर कितना ही होता है ट्रेन के लिए, कुछ नहीं होता। रोहित ने बताया कि मेरे ख्याल से ट्रेन उससे 700-800 मीटर की दूरी पे थी। 1 किलोमीटर से थोड़ा कम ही थी, उसे दिख रहा था, उसे अपनी मौत सामने दिखाई देती, बट रोहित ने हिम्मत नहीं हारी, उस लड़के को पकड़े रखा कि तू मुझे बचा। और ये भी एक, और भगवान का नाम भी लिया। कहीं न कहीं उस जो लड़के ने जिस लड़के से रोहित ने दूसरे वाले से मदद माँगी थी, उसने बहुत कोशिश की और उसको ले दे के दोनों ने, उस लड़के ने भी और रोहित ने भी कोशिश करके उस पटरी से, जैसे ही ट्रेन आने वाली थी उससे 500-700 मीटर की दूरी पे थी, रोहित ने कैसे भी करके वो पटरी उस लड़के की मदद से क्रॉस कर ली। और आप देखना, जो रोहित को पकड़ के उस पटरी पे लेटा हुआ था, पैर पकड़ के, वो पटरी से हिला नहीं, वो वहीं पे रह गया, ट्रेन इसके ऊपर से निकल गई। और ये चीज़ रोहित और वो लड़का देख रहे थे और रोहित हक्का-बक्का रह गया कि ये क्या हुआ? उसे लगा कि ये लड़का मर गया। जब ट्रेन निकल गई, उसने वहाँ पे देखा कि वो लड़का बिल्कुल ही जैसे पड़ा हुआ था वैसे ही लेटा हुआ, ना उसमें कोई मूवमेंट है, बट वो ना कटा-पिटा कुछ नहीं। रोहित पागल सा हो गया कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है? उसने देखा अपने दूसरे लड़के को, उसने कहा, "भाई क्या हुआ?" वो लड़का भी कुछ बोले नहीं, "भाई क्या हो गया?" उसको देख क्या हुआ? रोहित मेरे ख्याल से वहाँ से भागने लगा। उसने बताया कि यार मैं प्लेटफ़ॉर्म पे मतलब पहुँचा,
जैसे तैसे करके मैं प्लेटफ़ॉर्म पे पहुँचा, दोनों को मैंने वहीं छोड़ा। प्लेटफ़ॉर्म पे पहुँचने के बाद मतलब वो बेंच पे ही थोड़ा बैठा हुआ, जो स्टेशन जो होता है वहाँ पे, जो दिल्ली के लोकल्स में आपने स्टेशन देखे होंगे, लोग थोड़े बहुत तो रहते ही हैं सब्जी-वब्जी वाले। वो जैसे-तैसे करके अब एक जानने वाली टपरी होती है, एक जानने वाली टपरी वाले के पास पहुँच के वो ऑटोमेटिकली बेहोश हो गया। उसे यही नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। बहरहाल दोस्तों उसे उठा के उसके थोड़ी चोट-वोट लगी थी तो उसके घरवाले आए, हॉस्पिटल ले जाया गया। और मेरे ख़्याल से 1 डेढ़ महीना उसने खुद मुझे बताया कि 1 डेढ़ महीने से सदमे में मैं रहा और उस एरिया तो छोड़ो, ट्रेन के नाम से उसे डर लगने लगा और करीब 2-3 महीने उसे इस चीज़ से निकलने में लग गए। और जो इसकी रियलिटी थी, रोहित ने मुझे ये बताया कि जब ये बात पता कराई गई, उसके घरवाले लेके गए कहीं पे कि ये क्या हुआ है इसको, मतलब एकदम से ऐसे अच्छा खासा निकला था। तो जिनके पास लेके गए थे वो इनके कोई गुरुजी हैं, उन्होंने बताया कि जब ये वहाँ पे घूम रहा था, फ़ोन पे बात कर रहा था, उससे पूछा गया कि तू भाई वहाँ क्या कर रहा था? तो इन्होंने कहा ऐसे-ऐसे मैं बात लड़ाई हो गई थी, मैं वहाँ ऐसे-ऐसे घूम रहा था और बातों-बातों में आगे निकल गया। तो उन गुरुजी ने बताया और ये फैक्ट है दोस्तों, अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ, जो मेरे को रियल में रोहित ने बताया, उस अपनी फैमिली के सामने मुझे ये चीज़ बताई है, फैमिली भी आज भी हाँ करती है। बाकी बढ़ावा हम किसी चीज़ को देते नहीं हैं। बात ये है कि गुरुजी ने बोला कि बेटा जब तुम वहाँ घूम रहे थे ना, तो वो जो 2 लड़के थे, वो 2 लड़के दोनों मृत थे, उनकी आत्मा वहाँ पे ट्रैक पे घूम रही थी और उसमें से एक जो लड़का था वो अच्छे दिल का था, यानी कि वो अच्छे सॉफ्ट अच्छे आत्मा थे और दूसरा जो लड़का था वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था। तो दोनों ही तुम्हें मिले क्योंकि वो कहीं न कहीं दोनों की जो है, जो भी ट्रेन से जो मौत हुई होगी वो एक साथ हुई होगी। तो उस लड़के से, अगर तुम उस लड़के से ये ना बोलते अच्छे वाले से, जो नेगेटिव एनर्जी थी अच्छी वाली, कि मुझे बचा भाई, उसको ना पकड़ते तो शायद वो जो दूसरा वाला वो तुम्हें ना बचाता और तुम शायद ही बच पाते। तो पंडित ने उसने बोला कि हाँ, दोनों में से कोई बोल तो कुछ भी नहीं रहा था पर उसने मेरी हेल्प की। और जो दूसरा वाला था वो बहुत ही बेकार एनर्जी थी, वो तुम्हें मारना अपने साथ ले जाना चाहती थी, मारना चाहती थी। तो ये वाक़या उसने बताया कि दोनों के मतलब सुनने में ये आया कि दोनों की आई मीन जो डेथ है कभी हुई होगी बहुत पहले, बट वो इस तरह के इंसिडेंट वहाँ पे होते रहते हैं। तो रोहित ने फिलहाल वहाँ पे जाना बंद कर दिया, उसे यही बताया गया किसी एक ने तुम्हें मारने की कोशिश की, खराब ने, तो अच्छे वाले ने तुम्हें बचाया, उसका शुक्रिया अदा करो, भगवान का शुक्रिया अदा करो और इस तरह से नहीं जाना चाहिए। तो ये स्टोरी थी, अगर आपको अच्छी लगी तो ज़रूर बताना और आप भी कभी इस तरह से रात में कभी इस तरह ट्राई किया स्टेशन से, ज़्यादा वो चीज़ें ना करें जिन चीज़ों के लिए मना किया हो। तो स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को शेयर ज़रूर करना। आपके साथ कोई घटना ऐसी घटी हो तो आप हमें बता सकते हैं और सेफ रहिए, ख्याल रखिए अपना। जय श्री राम।